Hello, dear students. Welcome to our channel, Arnold Science. Please do share, like, and comment in my videos. हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि पिछला लेक्चर 1 और बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर आप देखकर ही यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको थोड़ा मदद मिलेगा। ठीक है, तो आइए, मेरे बच्चों ने भी मुझे कहा कि कमेंट करके कुछ इसका टॉपिक का कुछ थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले वो जो थोड़ा सा बेसिक से शुरू करूँगा और उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसे मान लीजिए मैंने कल बोला था पी फॉर प्रिंसिपल आता है ना, तो प्रिंसिपल क्या है बच्चों? या तो किसी या तो आपने किसी बैंक पे अपने पैसा रखा हुआ हो, या तो आपने लोन किया हुआ हो, या तो आपने किसी को लोन दिया हुआ हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। आपका मेन मूलधन। ठीक है, इसी को हम मूलधन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। चलिए दूसरा क्या था? दूसरा देखिए टाइम क्या है। चलिए इंटरेस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में अपना पैसा रख लिया है। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? आपको 1 वर्ष के बाद या तो 6 महीने में आपको थोड़ा सा पैसा देगा। ठीक है, मान लीजिए आपके बैंक ने आपको दे दिया 100 रुपया। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा 100 रुपया दे दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। ठीक है, ये पैसा क्यों दिया? क्यों नहीं? क्योंकि आपने अपने पैसे बैंक में रख दिया। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है? वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और उसमें जितना भी फ़ायदा हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको देता है। ये हिस्सा हमारा इंटरेस्ट। अब देखिए, अब रेट क्या है? ये कल मैंने अच्छा नहीं बताया था, तो आज समझ लीजिए। ठीक है, चलिए रेट समझते हैं। देखिए मैंने अभी बोला बैंक क्या करता है? आपको इस 10,000 में कुछ परसेंटेज से ये 100 रुपया बन गया। ठीक है, 1 वर्ष में। तो वो बैंक तय करेगा। बैंक बोलेगा आपको, मान लीजिए बैंक ने बोला हम आपको 2% प्रति दर के हिसाब से पैसा देंगे, तो इसी को हम रेट बोलते हैं। ठीक है, रेट हमेशा ही परसेंटेज में होना चाहिए, ये याद रखना। और रेट ही डिटरमाइन करेगा कि आपका पैसा कितना बढ़ेगा। जितना ज़्यादा रेट उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इतना ही है। अब देखिए दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था हमारा टाइम। टाइम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आपने जो भी टाइम सिर्फ इतना है कि आपने जो भी पैसा आपने बैंक पे रखा हुआ है, जो भी पैसा या आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, वो कितने साल के लिए लिया हुआ है लोन? मान लीजिए 2 साल के लिए लिया है, तो उस लोन को चुकाने में आपको लोन को लगभग 2 साल के अंदर आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, वही है टाइम। टाइम तो कुछ बताने के वो भी नहीं है, लायक भी नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने प्रिंसिपल कर लिया, प्रिंसिपल मूलधन जो था वो कर लिया, इंटरेस्ट मैंने बता दिया, जो भी आपको थोड़ा पैसा देगा। ठीक है, आपके मूलधन में, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। और जो भी परसेंटेज कितना दर से पैसा दे रहा है बैंक आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2% लिया था हमने, इसके बोलेंगे रेट। और कितने वर्ष में दे रहा है, इसको बोलेंगे हम ईयर्स। ठीक है, अब देखिए हम लास्ट है अमाउंट। अमाउंट क्या था बच्चों? अमाउंट था, देखिए जैसे आपको प्रिंसिपल, ठीक है, बैंक ने आपको अमाउंट, अमाउंट माने आपका पैसा, पूरा पैसा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पहले 10,000 रख लिया था बैंक पे। ठीक है, 10,000 आपने बैंक पे रख लिया था। ठीक है, बैंक पे 10,000 रख लिया था,
और उसके बाद बैंक ने आपको 1 या 2 वर्ष, जितने भी वर्ष के बाद किसी भी रेट के हिसाब से 100 रुपये आपको इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, चाहे 1 वर्ष बाद दे दिया हो या 6 महीने बाद, ठीक है। तो आपका टोटल पैसा कितना हो गया अभी आपका टोटल पैसा हो गया 11,000 रुपया। अब ये 11,000 कैसे हो गया बच्चों? ये 11,000 क्या हो गया? पहले आपने रखा था प्रिंसिपल, ठीक है, नहीं चलो पहले आपने रखा था 10,000 रुपया, ठीक है। तो बैंक ने आपको क्या दिया? 100 रुपये ज़्यादा दे दिया, चलिए मान लीजिए 1,000 रुपये दे दिया, ठीक है। तो इसका सम करके कितना हो गया? 11,000 हो गया। तो अमाउंट क्या है? बेसिकली अमाउंट कुछ भी नहीं, अमाउंट क्या है? ये प्रिंसिपल और ये जो इंटरेस्ट है दोनों का सम है, दोनों को जोड़कर ही अमाउंट बनता है, ठीक है बच्चों। इतना ही था कल के लेक्चर में समझने की बात, आज का भी इतना ही है, ठीक है। तो आप इसको देखकर कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हो गया होगा ना। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। अब देखिए मैंने ये भी बताया और मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, ठीक है। तो एक बार फिर हम फार्मूला से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है और कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे हम सभी फार्मूला डिराइव कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको किसी ने पूछा हुआ भाई टाइम बताइए, अगर किसी ने आपको टाइम ले मांगा है तो देखिए हम क्या करेंगे, इस टी को इधर ही छोड़ देंगे, ठीक है। और देखिए SI ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 100 से, ये दोनों क्या होगा? P और R कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये होगा P इंटू R, ठीक है। तो मैंने ये भी कल के लेक्चर में बताया आपको, तो आप कल का लेक्चर भी देखकर इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ये मान के चलता हूँ, ये है हमारा मेन फार्मूला एक, ठीक है। और दूसरा क्या है? अमाउंट का है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इतना ही फार्मूला आप याद कीजिए, इससे ज़्यादा फार्मूला याद करना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे? आगे का लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। कल का होमवर्क देखिए, कर लिया है तो ठीक है, नहीं क्या है तो देख लीजिए। मैंने ये बोला था रुपीस होगा यहाँ पे, ठीक है। शाहरुख बोरोड रुपीस 10,000 फ्रॉम अ बैंक। शाहरुख ने क्या किया? 10,000 रुपये बैंक से उधार ले लिया, ठीक है। तो ये 10,000 क्या था? लोन, मान लीजिए लोन ले लिया, तो ये हो गया मूलधन या प्रिंसिपल। शाहरुख ने लिया हुआ मूलधन या प्रिंसिपल। अब देखिए कितने दर के हिसाब से लिया उसने बोला है बैंक को कि वो क्या करेगा, बैंक ने इसको बोला कि आप 10% प्रति वर्ष के दर से ले लीजिए। तो शाहरुख ने ले लिया, ठीक है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स। आपको बोला है क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको बोला कि इंटरेस्ट ढूंढो भाई, और दिया है टाइम जो कि है 4 ईयर्स, ठीक है। इतना ही दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम फटाफट। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला क्या था? सर मुझे नहीं पता। अरे भाई पढ़ लीजिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। ये सब पराठा अथवा प मीन्स P, रा मीन्स RT, PRT बाई 100, ठीक है। चलिए P कितना है? 10,000। R कितना है? 10। T कितना है? 4 होल डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 0 और ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया। अब कितना बच गया बच्चों? वो लिखेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखें ऊपर बचा 1,000 इंटू 4, ठीक है। तो बच गया टोटल 4,000। देखिए बच्चे इसके आगे रुपीस लिखना मत भूलिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था हमें कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ऑफ, फाइंड द इंटरेस्ट और सिंपल आफ्टर 4 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स इक्वल्स टू ₹4000। ठीक है, चलिए अब आप कॉपी कीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे ना, तो आप हाँ कॉपी कीजिए। अभी हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि, चलिए पेंसिल की निब को थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, आर्यन डिपॉजिटेड ₹50,000। ठीक है, आर्यन ने कितना डिपॉजिट किया? 50,000। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 50,000। सॉरी बच्चों, ये होमवर्क नहीं था ना, ये तो हमने किया ही था, फिर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, 50,000। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है? 6%। और आपको इंटरेस्ट ढूंढना है, इंटरेस्ट ढूंढने के लिए बोला है। टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए बच्चों हैंडराइटिंग देखिए, बाप रे कितना गंदा है ना। चलिए आज तो आप तो समझ रहे होंगे। तो चलिए फिर से हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो कि हम सबको पता है कि क्या है, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो P कितना होगा? 50,000। R कितना है? 6। और T कितना है? टाइम 5 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाई 100। तो अभी सिंपल मैथमेटिक्स ही है। ठीक है बच्चों, आप अपना आंसर लिख लीजिए, मैं अपना लिखता हूँ। 15,000 रुपीज़। ठीक है, ये क्या हो गया? इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,000 रुपीज़। चलिए मैंने तो शॉर्टकट किया है, आप अच्छे से घर में कीजिए। ठीक है, ये 6 5 जा 30, 35 जा 150, 150 और 2 0 3। हाँ सही है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, हाँ मैंने आपको होमवर्क पे ये क्वेश्चन दिया था, है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिया था। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया? चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपने कितना सही किया है, गलत किया है तो कोई नहीं, हम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपको इसको देखकर सीखना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है नंबर 1 में 600, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, रेट दिया हुआ है 5%। अरे भाई क्या हो गया आज तो मेरा हाथ। 5% और इंटरेस्ट आपको ढूंढना है। ठीक है, तो हमें फिर भी पता है इंटरेस्ट का मतलब P इंटू R इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। अगर किसी ने भी नहीं किया हो तो आप पॉज करके अपने आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम P R T। हाँ चलिए बच्चों, देखा प्रिंसिपल था 600, टाइम रेट था 5%, टाइम 1 ईयर, होल डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होगा, ये 2 0 2 0 कट जाएगा। और आपको बता दूं इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? दोनों का सम 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा ₹30। ठीक है बच्चों, देखिए आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
कर लिया? चलिए, नहीं तो आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चल इसको मैं मिटा देता हूँ, कट करता हूँ, कट 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 कट। अरे भाई भूल गया, इसका आंसर कितना आया था बच्चों? इसका आंसर कितना आया था? PRT/100, 6 5 30। देखिए मैंने कितना जल्दी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आपको बाद में आप जब आप अच्छे से करेंगे लेक्चर को, तो बाद में आप भी इतना जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए अभी नंबर 2 देखते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है, अरे भाई क्या हो गया? प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1800। टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। रेट दिया हुआ है 1/2%। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 2 = 8 + 1 9/2। इतना तो मैच आपको पता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें ढूंढना है इंटरेस्ट। चलिए करते हैं। हमें पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, P × R × T / 100। ठीक है, P होगा 1800, R होगा 9/2। चलो इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, क्या हो रहा है भाई? मुझे इतना को क्या करना है, नीचे लिखना है। अरे भाई सबको नहीं, देखिए चले कोई नहीं, छोड़ दीजिए। इंटू 1, ठीक है, होल / 100। चलिए इतना तो समझ लिया होगा ना। इसको थोड़ा हम साइड करते हैं। ठीक है, हाँ हो गया, हाँ हो गया। अभी P × R × T / 100 हो गया। 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 2 1 = 2, 2 9 = 18। अब हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 9 × 9 = ₹81। तो देखिए इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया? 81 रुपीज़ हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इतना ही था। इसका आंसर होगा ₹81। ठीक है, अब हम दूसरे और चलते। ठीक है, दो ही क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 4 क्वेश्चन कराया टोटल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा क्या है। चलिए यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, अभी देखिए, अभी इससे पहले देखिए, हमें पता है P × R × T होल / 100 होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखिए हमें यहाँ पर ढूंढना है प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम प्रिंसिपल को अलग कर लेंगे। तो P यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 100 उधर चल जाएगा। ठीक है, SI × 100 / ये देखिए R और T यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे SI के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक है, पता ही होगा। ठीक है, अगर आपको इसका भी मैंने इसको लेक्चर 1 में बहुत बढ़िया से समझाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं ये फॉर्मूला अब यूज़ करूँगा, इसका काम आएगा। ठीक है चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज इस कलर का यूज़ करते। देखिए आई डिपोजिटेड, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है आई डिपोजिटेड सम मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, उसने बोला है आई डिपोजिटेड सम मनी, मैंने एक पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में
वो कितना पैसा है पता नहीं, तो हम मान लेते हैं एक्स डिपॉजिट किया है। तो मान लेते हैं मैंने ₹X बैंक में डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, 10%, ठीक है। हमेशा याद कीजिए रेट हमेशा किस में दिया होगा, पर एनम, 1 ईयर का ही दिया हुआ होगा, ठीक है। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट, मैंने पहले लेक्चर में बोला है टोटल इंटरेस्ट बोले या इंटरेस्ट बोले एक ही है, तो और सिंपल इंटरेस्ट ये तीनों क्या है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कितना, 100 रुपीज़ 100, ठीक है। और दिया हुआ है टाइम कॉस्ट टू 2 ईयर्स। हाँ क्या हो गया, YRS ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। बाप रे कितना बुरा हैंड राइटिंग हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे ना, आप मेरे साथ लिख के चलिए तो भी आपको अच्छा होगा। हमें बोला है प्रिंसिपल ढूंढने के लिए, तो मैं फार्मूला लगा लूँगा प्रिंसिपल का। क्या है वो फार्मूला, ये वाला, ठीक है। तो मुझे तो पता है एस सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 100 लिख लीजिए, और 100 एक बार और लिख लीजिए क्योंकि ये वाला एक 100 यहाँ पर भी है। रेट दिया हुआ है 10, ये भी लिख लीजिए 10, और टाइम दिया है 2 ईयर्स, ये भी लिख लीजिए। और आप सिंपल क्या है, इसको काटना ही है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अभी हमारा कितना आ गया देखता हूँ, रुकिए, हाँ ऐसे ही रखता हूँ। अभी हमारा आ गया 100 इंटू 5 प्लस 2, ठीक है। इसको हमने x माना है ना क्वेश्चन में। चलिए बच्चों आप देखिए, प्रिंसिपल को x मत लीजिए, प्रिंसिपल को आप लीजिए, x भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क ले लिया तो आपको ये ढूंढना है ना, तो ये आसान होगा। अभी हो जाएगा ये 500। Therefore द प्रिंसिपल ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल का स्पेलिंग भी गलत है, PRINCA। यहाँ पर ये स्पेलिंग भी देख लीजिए, ठीक है। मैं करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए, PRINCIPAL ऐसा होगा, ठीक है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग। चलिए बच्चों हो गया हमारा प्रिंसिपल का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कॉपी भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लीजिए, चलिए अभी प्रिंसिपल भी एक और क्वेश्चन करेंगे, हाँ ठीक है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, मैंने चलिए इससे नहीं बाद में बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। रामू हैज़ गॉट ₹200 एज इंटरेस्ट। देखा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बोला है सिर्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो रामू एक था जिसको 200 रुपये इंटरेस्ट मिल गया बैंक से, ठीक है, ₹200 मिल गया। उसका दर कितना दर था या रेट कितना था, 5% बैंक ने दिया है इसके पैसे को, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल इफ़ यू डिपॉजिटेड द मनी फॉर 4 ईयर्स। माने हमें टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसका सम। तो देखिए हमें पता है प्रिंसिपल क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय
आर इंटू टी। आपको भी याद हो गया होगा ना? नहीं सर, इतना जल्दी कहाँ होगा। चलिए धीरे से याद कीजिए, पर याद करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। मैंने पहले भी आपको बोला है, आपको अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठना है। ऐसा ही मत देखा करिए, आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। आर कितना है 5 और ये 4 टाइम। चलिए आप इसे कैंसल आउट करते हैं हम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक 0 बच गया। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक ही है मेरा। तो चलिए मैं और ऊपर जाता हूँ, स्क्रीन छोटा है मेरा। तो देखिए कितना बच गया, 200 इंटू 5 और 200 इंटू 5 कितना होगा, ₹1000। तो प्रिंसिपल मैंने कितना जमा किया था, तो आप बोलोगे मैंने 1000 रुपया जमा किया था। जब मैंने 1000 रुपये बैंक में डाला था, तो बैंक ने मुझे 4 वर्ष के बाद मुझे 4 वर्ष के बाद मुझे इंटरेस्ट मिला 200 रुपया। ठीक है, तो देखिए अब देखिए दूसरा। चलिए बच्चों ये भी सेम ही है, ठीक है। इसको आप होमवर्क में कीजिए। अरे भाई क्यों आते हो भाई, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसको आप होमवर्क में कीजिए, ठीक है। इसको आप होमवर्क में कीजिए। चलिए इसको आप लिख सकते हैं 59.50 को आप लिख सकते हैं 5950 डिवाइड बाई 100। ये बेसिक मैथ है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। और इसको आप लिख सकते हैं 3.5 को आप लिख सकते हैं 35/10%। ठीक है, तो चलिए ये आपका होमवर्क है। हम चलते हैं दूसरी तरफ। हैं ये ब्लैंक पेज। हाँ बच्चों देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी, पता है आपको, हम कर रहे हैं कि हम देखिए प्रिंसिपल को अलग से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को अलग से सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल ही ढूंढ रहे हैं। पहले हमने ढूंढा, इंटरेस्ट को अलग से सॉल्व किया। ठीक है, जब हम रेट को भी अलग से सॉल्व करके ख़त्म करेंगे, टाइम को भी ख़त्म करेंगे अलग से सॉल्व करके, जब इंटरेस्ट को अमाउंट को भी अलग से सॉल्व करके ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन माने जहाँ पर आपको, रुकिए थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल प्लस मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है और टाइम भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, या तो हो सकता है इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम इस सिंपल बेसिक के बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है। राम हैड डिपॉजिटेड ₹7,000। तो आपको पता ही होगा जो भी ये क्या है, जो भी ये 7,000 जो भी आप पैसे रख रहे हैं या किसी से किराया ले रहे हैं, वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 7,000। ठीक है, चलिए और आपको दिया हुआ है रेट 7%, रेट होगा आपका 7%। ठीक है, इफ़ द टोटल इंटरेस्ट, मैंने बोला है टोटल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक ही है और सिंपल इंटरेस्ट एक ही है, तीनों। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,000 रुपया, 2,000 रुपया पे दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला है ढूंढने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, इस पेज पे देखिए, हम फिर से वो फार्मूला लिखते हैं। कौन सा वाला, ये वाला। रुकिए बच्चों, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू SI। हमें अब यहाँ से क्या कौन सा निकालना है,
टी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टी यहाँ से क्या होगा, ऐसा ही 100 मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, पी इंटू आर। तो अब हम इस फार्मूला को देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए टाइम ढूंढना है हमें, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। तो देखिए बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, यहाँ पर मुश्किल क्या होगा, चलिए हम थोड़ा सा आसान बनाते हैं आपके लिए। इस 7000 को मैं यहाँ पे 8000 लिखता हूँ, 7000 को 7% को मैं लिखता हूँ 2%, ठीक है। चलिए आप मत बोलना कि मैं आलस के कारण लिख दिया, ठीक है। आपको समझने में आसान हो इसलिए चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे 8 होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम अपना वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2000, ठीक है। और 100 ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000 और रेट दिया हुआ है 2। चलिए अब हम कैंसल आउट करते हैं। ये 1 2 3 1 2 3 कट गया, 2 और 2 भी कट गया। तो ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पे क्या बच गया, नहीं देखिए पहले हम इसको 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। रुकिए 1 मिनट, कहाँ गलती हो गया हमारा। देखिए हम इसको फिर से करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा कलर लेते हैं। 1 2 0 से कट गया, 2 0 3 0 3 0, 2 और ये 2 भी कट गया। हाँ यहाँ पर हमारा बच गया 100 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है बच्चों, 100 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको भी थोड़ा कैंसल आउट कीजिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। और इसको कैलकुलेट करने से हमारा आएगा 12.5 ईयर्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिख सकते हैं हम 1 ईयर, ठीक है। ये तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो टाइम आ गया इतना। तो देखिए ये तो क्या है, लाइट, ये जो मैंने किया 12.5 और 12, ये तो सिर्फ बेसिक मैथ है, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो हम बाद में सीख लेंगे इसको, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। देखिए हमारा आंसर है ये, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम आज इतना ही करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है आई हैव डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ पोस्ट ऑफिस। तो मैंने कितना डिपॉजिट किया, तो प्रिंसिपल हो गया मेरा 10,000, 100,000 100,000 10,000, ठीक है। रेट कितना हुआ आपका, चलिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना, 8%, ठीक है। और सिंपल, और देखिए इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका हम आई लिख सकते सिंपली ₹500। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है टाइम, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला टाइम का होगा, क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू 100 इन टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू R, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें, 500 इंटू 100, प्रिंसिपल है 10,000 और रेट है 8, ठीक है।
अब देखिए हम कैंसल आउट करते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो कितना बच गया, 5 डिवाइड बाई 8 यस, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, पर इतना ही छोड़ दीजिए। देखिए बच्चों, अब ये भी आपका क्या होगा, होमवर्क, ठीक है बच्चों। आज हम इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे साथ पढ़ने के लिए थैंक यू, ठीक है बच्चों, थैंक यू। अभी लॉकडाउन है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते और मुस्कुराते रहिए। हम कल मिलते हैं।